वैचारिक पतन इस युग की सबसे बड़ी समस्या है। अवसर पीढ़ी और उत्तर पीढ़ी काल चक्र के दो खंड कहे जाते हैं। ये उत्तर पीढ़ी नहीं, अवसर पीढ़ी का काल है। अवसर पीढ़ी का काल का मतलब होता है डाउन टू डाउन, उत्तर पीढ़ी का मतलब होता है अप टू अप। ये अवसर पीढ़ी का काल है, सब कुछ गिरता जा रहा है, गंवाते जा रहे हैं, सब नाम शेष हो रहा है, हाथों से संभावनाएं बीत रही है, उम्र कम हो रही है, साधनाएं कम हो रही है, सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है, वैचारिक पतन होता जा रहा है, मनुष्यता धीरे धीरे गायब हो रही है, इंसानियत के लिए फांफे मारने पड़ रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, साधुता में भी कहीं कहीं लांछन लग जाते हैं, शावकाचार समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अहिंसा मिटती जा रही है, हिंसा का प्रभाव बनता जा रहा है, अच्छे लोग दुर्लभ हो रहे हैं, बुराइयों का जमाना बढ़ता जा रहा है, सबको इसी में रुचि है, साधना कम हो रही है और धीरे धीरे संसार का अनुगमन अधिक होता जा रहा है। वैचारिक पतन का ये युग है। इस बीच में क्या करना चाहिए? तो कि परमात्मा का शासन, परमात्मा की प्रतिमा और परमात्मा के आगम शास्त्र, यही आपके लिए तिरने के बहुत सुंदर साधन है। ये ज्ञानार्जन है, ये भक्ति है, ये सुंदर साधना का युग है। इसीलिए धर्म कितना भी करो, धार्मिक होने का प्रयत्न करो, अच्छे कपड़े पहनो, पूजा करो, स्थानक जाओ, तेरे अपन भवन जाओ, तिकुत्तो करो, अबुटियों करो, चढ़ावे बोलो, तीर्थ यात्रा करो, कोई अकासना, ब्यासना, आइम्बिल, पोरसी, सात पोरसी, कोई जीव दया, कोई छोटा बड़ा व्रत वगैरह, ये वो सब करो। लेकिन अगर वैचारिक क्रांति नहीं होती है, वैचारिक पतन अगर नहीं रुकता है, यानी सम्यक दर्शन की शुद्धि करने का अगर प्रयत्न नहीं करते हैं, तो सारा किया कराया मटिया पलित हो जाएगा, हाथों से संभावनाएं बीत जाएगी। भगवान से जब पूछा गया ज्यादा महत्व किसका है, सम्यक दर्शन का या विधियों का, क्रियाओं का, आराधनाओं का, यानी कि धर्म आराधनाओं का? धर्म आराधनाएं कितनी भी करूं, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो धर्म आराधना का मूल्यांकन नहीं होगा। धर्म आराधना करने वाला, क्रियाएं करने वाला, विधियां करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला या अन्य छोटी बड़ी सामायिक ये वो करने वाला मोक्ष में जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन ही मोक्ष में जाएगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं, जाएगा ही। इसीलिए धर्म आराधना, क्रियाएं, विधि, अनुष्ठान, व्रत, पचकान सब करने के साथ साथ सबसे पहले यह ध्यान हो कि मेरा सम्यक दर्शन कहां है, मेरी मान्यता क्या है, मेरी विचारधारा क्या है, मैं क्या सोचता हूं, सिद्धांतों के प्रति मेरी रुचि कितनी है, मैं उनकी रखवाली करता हूं या नहीं करता हूं, मैं सही मार्ग पर आगे बढ़ता हूं या गलत मार्ग पर आगे बढ़ता हूं, मैं सत्य का पक्षधर हूं या मिथ्यात्व का पक्षधर हूं, मैं तत्व का पक्षधर हूं या अतत्व का पक्षधर हूं, मैं किसका पक्षधर हूं, मुझे क्या करना है। समझो मैं रोज सामायिक करता हूं या सामायिक करती हूं, लेकिन मेरी विचारधारा मलिन है, मैं स्पष्ट नहीं हूं, तो इसका मतलब मेरे सामायिक का ध्येय सिद्ध नहीं होगा। मैं रोज पूजा करूं, मूर्तियों के निर्माण करवाऊं, मंदिरों के निर्माण करवाऊं, ध्वजा का चढ़ावा ले लूं, और भी मैं कुछ कर लूं, मैं रोज प्रतिक्रमण करूं, 2 समय नहीं तो 1 समय करूं, मैं कभी खुला ना खाऊं, कम से कम ब्यास ना करूं, मैं तिविहार या चौविहार करूं या पानहार का पचकान करूं, या मैं बड़ी बड़ी तपस्याएं करूं, अन्य छोटे बड़े में आराधन करूं, लेकिन मेरी मान्यता क्या है, मेरा सिद्धांत क्या है, मेरी विचारधारा क्या है, मेरे मन में क्या है, मैं कैसे जीना चाहता हूं या कैसे जीना चाहती हूं, इस पर निर्भर करता है कि हम कहां पहुंचेंगे। इसलिए आप ये मानते हो कि आजकल बहुत तपस्याएं हो रही, बहुत धर्म आराधनाएं हो रही, बहुत विधियां हो रही, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कुछ कर रहे, तो इससे बहुत अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर घर में खोखलापन दिखाई दे रहा, आपस में झगड़े दिखाई दे रहे, विवाद दिखाई दे रहे, गलत मान्यताएं दिखाई दे रही, कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं, पक्षपात दिखाई दे रहा, खान पान की अशुद्धि दिखाई दे रही, इसके सिवाय कषायों का बहुत ज्यादा मात्रा में अपने समाज के अंदर आधार दिखाई दे रहा। कई पारना है, छोटी बड़ी बात को लेकर के झगड़े हो गए, मारा मारी हो गई, कई छोटी बड़ी बात को लेकर के संघों के विभाजन हो गए, कई अलग अलग सब जने हो गए, अलग अलग प्रतिक्रमण हो गए, पूर्व वालों का प्रतिक्रमण वहां, उस वालों का यहां, साथ में प्रतिक्रमण नहीं करना है, और वापस जैसे ही आया पत्ते खामणे नाम अबूटियों में अभ्यंतर संवत्सरियम खामेऊ 12 मासानाम 24 पक्षाणाम 360 राइदियाणाम, फिर पूरा अबूटियों बोलेंगे, फिर कहेंगे सकल संघ को मिच्छामि दुक्कडम खमाऊं सा सकल संघ को मिच्छामि दुक्कडम। क्या मिच्छामि दुक्कडम? तुमने तो प्रतिक्रमण ही अलग अलग किया है, तुम दोनों मंदिर मार्गी हो, तुम एक ही गांव में रहते हो, छोटा सा तुम्हारा गांव है, तुम साथ में प्रतिक्रमण नहीं कर सके, तुम क्षमा याचना कैसे करोगे? तुम पारने के बीच में भी मारामारी कर लिए,
एक दूसरे को ठोक लिए, आंखें फूटने तक हो गई। फिर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर केस लिखा दिए कि क्या हो रहा है, जैन समाज कहां जा रहा है, हम क्या सीख रहे हैं। और महाराज साहब का तो जल्दी कोई सुनना ही नहीं चाहते। मेरे जैसा एक आदमी है जिनसे सब डरते हैं, तो यहां पर डिसिप्लिन रह जाता है। बाकी जगह तो हम महाराज साहब का सुनते भी नहीं। कई सारे महाराज साहब माइक में नहीं बोलते होते तो कंट्रोल भी कर सकते नहीं, कोई सुनता नहीं। सब अपना अपना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कर लेते हैं। जरा अपने अपने दिल पर हाथ रखो, मैं मेरे दिल पर रखूं, आप अपने हृदय पर रखो। पूछो अपने कि धर्माराधना करने का सार क्या है, क्यों करते हैं धर्माराधना, ये व्याख्यान सुनने का सार क्या है, क्यों सुनते हैं प्रवचन, जिनवाणी का अर्थ क्या है, कषायों को कम करने मंद करने का प्रयत्न कब होगा, किस भाव में होगा, मैत्री भाव का धरना जो बहाना है, मैत्री के साथ में जो चलना है वो कब होगा, क्यों हम निंदा करें, आलोचना करें, विवाद करें, वैमनस्य रखें, किस लिए, वजह क्या है, क्या चाहिए, सोचना होगा। इसीलिए वैचारिक परिवर्तन और वैचारिक पतन इस युग की बहुत बड़ी समस्या है। निरंतर बदलता जा रहा है जमाना। युवाओं की स्थिति में देखता हूं तब तो बहुत अफसोस कर रहा हूं, बहुत अफसोस। आपको सोचना होगा, हम गिरते अगर चले जाएंगे तो यह भव हाथ से सरक जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। नन्ना सा तंदुलिया मच्छ बड़े बड़े मगरमच्छों की आंख के भौं पर बैठता है। जैसे अपने आंख के भौं होते हैं, थोड़े थोड़े बाल होते हैं। विशालकाय मगरमच्छ होता है, दरिया में होते हैं, समुद्र में होते हैं। उनके आंखों के भौं पर बड़े बड़े बालों के बीच में छिप करके बैठे होते हैं छोटी छोटी मछलियां, छोटे छोटे मच्छ छिप करके बैठे होते हैं। शांति होती है उन्हें वहां वे सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं। वहां उसे कोई मारता नहीं, करता नहीं। बहुत छोटे होते हैं, कभी तैरते हैं पानी में, कभी आकर के वापस बैठ जाते हैं। वहां तक उस मगरमच्छ की जीभ नहीं पहुंचती, वहां तक वो हाथ भी नहीं पहुंचाता, कुछ नहीं करता, वहां तक उसकी पूंछ भी नहीं पहुंचती, इसीलिए सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बैठे बैठे चुप रहते नहीं है। छोटे मगरमच्छ के नाखून के बराबर भी नहीं, उसकी आंख के बराबर भी नहीं, उसके एक बाल के बराबर भी नहीं। इतना विशाल का है मगरमच्छ, और वे मछलियां इतनी छोटी सी बैठी है यहां। लेकिन बैठे बैठे विचार करेगी कि यह मगरमच्छ बेटा बहुत मछलियां खाता है, गेंडा जैसा है, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां खाता है। ओहो हो, खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, इसका पेट नहीं भर रहा है। बहुत खाने के बाद वो मगरमच्छ सो जाता है, बड़ी नींद लेता है, लंबी गहरी नींद में सो जाता है। अपनी नींद 8-10 घंटे 12 घंटे की, उसकी नींद 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6-6 महीने की उसकी नींद होती है। कांस्टेंट, निरंतर सो लेता है। जब वो सोता है तो वो मगरमच्छ मुंह बंद नहीं रखता, मुंह खुला रखता है, खुला रख करके सोता है। अब इतना बड़ा है, विशाल काय है, और पानी में सोया है, अंदर गहरे पानी में श्वास लेने के लिए मुंह खुला रखता है। तो कई सारी बड़ी बड़ी मीटर की, 2-2 मीटर की, फुट की, 2-2 फुट की मछलियां आती है, घूमती है पानी में, तैरती है। तैरते तैरते उस मगरमच्छ के खुले मुंह में भी जाती है, वहां भी चक्कर लगाती है, वापस आती है, वापस जाती है, वापस आती है, वापस जाती है। ऊपर बैठा बैठा ये विचार करता है, बेवकूफ है मगरमच्छ, इतनी ताजी ताजी मछलियां बड़ी बड़ी बिना बुलाए हुए मुंह में आ रही है, तो भी ये मूर्ख है, मुंह बंद नहीं कर रहा। इस जगह पर अगर मैं होता, कौन विचार करता है? वो नन्ना नन्ना जो मछली है, नन्हे नन्हे जो मत्स्य है, वो विचार करते हैं तो कितने, इतने से तंदुली यानी कि चावल के दाने जितने, इतनी छोटी उनकी काया, उनका पूरा खानदान इकट्ठा हो जाए तो भी 1 फुट की एक मछली को खा ना सके, इतनी उनकी हैसियत। लेकिन बैठे बैठे सोचता क्या है, इस मगरमच्छ की जगह पर अगर मैं होता तो मुंह में बिना बुलाए आने वाली एक भी मछली को वापस जाने नहीं देता, फट बंद कर देता, मुंह खा लेता। मर करके इतनी सारी मछलियां खाने वाला मगरमच्छ नरक में जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन तंदुलिया मच्छ मर करके अवश्य में नरक में ही जाते हैं। जबकि मछली एक मारी नहीं, 1 फुट की मछली को भी खा सका नहीं, उसकी ताकत नहीं कि वो किसी 1 फुट नहीं 1 इंच की मछली से भी भीड़ सके, ऐसी उसकी ताकत नहीं, क्योंकि वो खुद 1 सेंटीमीटर का नहीं। वैचारिक पतन, दुर्विचारों का भाव, मन के अंदर छिपी हुई घोर हिंसा कि इस बड़े मगरमच्छ की जगह अगर मैं होता तो एक भी मछली को मुंह में आने के बाद वापस जिंदा जाने नहीं देता। हमारी भी वैचारिक पाप बहुत है, कायिक पाप इतने नहीं, वाचिक पाप इतने नहीं जितने वैचारिक पाप हैं। और दूसरी एक बात है, ये वैचारिक मानसिक पाप ही काया में उतरते हैं, वचनों में उतरते हैं। इसलिए कहा है मणिनम वायाये कायिनम, मन से, वचन से, काया से। वचन की बात दूसरे नंबर पे है, काया की बात तीसरे नंबर पे है, लेकिन मन की बात, विचारों की बात, वैचारिक भावनाओं की बात नंबर 1 पे है।
कि विचारों से हम कितना पतित होते हैं। उपवास करते हैं, अट्ठाई करते हैं, मांसकमन करते हैं, सीधी तप करते हैं। कई दफा इस कमबख्त मन को भोजन याद आ जाता है कि 3 दिन बाकी, अब 2 दिन बाकी, अब 1 दिन बाकी, अब 2 घंटे बाकी, अब 15 मिनट बाकी। वंदन शुरू हुए, महाराज साहब पचकान दे रहे हैं, चलो पचकान पार रहे हैं, चलो महाराज साहब ने घोषणा की, अब पुरस्कारी शुरू होगी, चलो इतने दिन का पार ना हुआ, बहुत भूख लगी थी यार। समझ रहे हो, ये मन का स्वभाव है। लेकिन 25 प्रकार की चीजें हमारे सामने सजी हुई हों, डिश में ली हुई हों, तब कभी अमिल करने का मन नहीं होता, उपवास करने का विचार नहीं आता। तब तो दनादन आरोगना है, ठंडे मस्त पंजाबी स्टाइल के बने हुए अगर दही बड़े हों तो 2 की जगह 4 खा लें। वैचारिक पतन। जो हमसे सबल हों उनसे हम भिड़ते नहीं, उनको गाली दे सकते नहीं, उनको मार भी सकते नहीं। जो दुर्बल हों उन्हीं से हम भिड़ेंगे, उन्हीं को मारेंगे, उन्हीं को बताएंगे। लेकिन जो सबल हों, मजबूत हों, ताकतवर हों, शक्तिशाली हों, उनके लिए हमारा मानसिक व्यवधान, मानसिक पाप निरंतर जारी रहेगा। ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, यूं हो जाए, व्यू हो जाए, फलाना हो जाए, ढिंगड़ा हो जाए। सच कहूं, शुभकामनाओं के लिए कितने प्रयत्न करते हो और दुर्भावनाओं के प्रयत्न कितने होते हैं। किसी का अच्छा हो उससे हमें कितनी खुशी होती है, और किसी का बुरा हो जाए उससे हमारी प्रसन्नता कितनी है। क्या सोचते हैं, दूसरे की कमाई अच्छी हो तो भी हमारे पेट में गरम गरम पानी उबलता है तेल की तरह। किसी के जीवन में सुख हो वो भी हमें सुहाता नहीं। कभी हम सोचते हैं कि मैं साधक हूं, मेरे कषाय कहां हैं, किस लेवल पर हैं, कभी ये मंद बनेंगे, कभी इन्हें छोड़ूंगा, कब जीवन का विकास होगा। अगर वैचारिक धरातल पर पापों को कम करने का प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो जीवन हार जाएंगे। बड़े बड़े साधक भी ऐसे जीवन हार गए। वो क्रिटिकल टाइम है, और इन सब के बीच में कभी जीवन चला गया, हाथ से जिंदगी ही सरक गई, तो क्या करेंगे। क्या यहां के सब कषाय कंटिन्यू करने हैं आने वाले भव में? यही दुश्मनी, यही विवाद, यही प्रपंच, यही कामनाएं, यही वासनाएं, यही भावनाएं ले जानी हैं। वर्तमान युग तो इतना अधिक वैचारिक पतन का है कि आज 12, 13, 14 साल के बच्चों में हम विषय वासनाएं देखते हैं, नाना प्रकार की छेड़छाड़ देखते हैं, कन्याओं के पतन देख रहे हैं, घर घर में सड़ान देख रहे हैं, कॉलेज और स्कूलों की हालत दयनीय है। चारित्रिक पतन इतना हो रहा है कि आज माता पिता और समाज कुछ करने की हालत में नहीं बचे हैं। गिरता जा रहा है समाज, गिरते जा रहे हैं अभिभावक, वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सब ने मिलकर के ये मन में एक धारणा बना ली है कि जमाना ही ऐसा है। ये धारणा बना ली है हम सब ने मिलकर कि जमाना ऐसा है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या कर सकते हैं, युगीन परिवर्तन है, हम कुछ नहीं कर सकते। युग कोई जीवंत इकाई नहीं है, जमाना कोई जीवंत व्यक्ति या वस्तु नहीं है। जमाना व्यक्तियों से है, मनुष्यों से है। युग भी मनुष्यों से है, व्यक्तियों से है। समय को दोष देकर के आप टल नहीं सकते, बच नहीं सकते, आप हट नहीं सकते, आप किम कर्तव्य विमूढ़ बन नहीं सकते। समय आपको बदलना चाहिए, जमाने के परिवर्तन की धाराएं भी आपको व्यक्त करनी चाहिए, प्रयास ऐसे होने चाहिए। इसके लिए सामाजिक संगठन चाहिए, वैचारिक जागृति चाहिए, एक दूसरे के लिए सहयोग देने की इच्छा वृत्ति चाहिए। अभिमान, ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना विनम्रता से आगे बढ़ना चाहिए, तो एकीकृत होकर के समाज अच्छाइयों को बचाने और बुराइयों को निकालने में कामयाब हो सकता है। आज ईर्ष्या इतनी है, अभिमान इतना है कि कोई किसी के दर पे जाना नहीं चाहता, कोई किसी को पुकारना नहीं चाहता, कोई दूसरी लाइन में बैठना ही नहीं चाहता, कोई दूसरे नंबर पर होना नहीं चाहता, कोई झुकना नहीं चाहता, कोई किसी का मानना नहीं चाहता, कोई सुनाता है तो कोई सुनना नहीं चाहता। सबको नंबर 1 पर बैठना है, पहली लाइन में पहली कतार में बैठना है, सबको बैज लगाने हैं, सबको बड़ा आदमी बनना है, धरातल पर नहीं खड़े रहना है। सबके मन में मानेशना है, नामेशना है, और इस ईशना ने पूरे सामाजिक व्यवस्थाओं का छिन्न भिन्न कर दिया है। पूरी सामाजिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई, परिवार भी इसी प्रकार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। जब एक माता पिता की संतान हो और तब भी सब अलग अलग रहें, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव हो, तो कौन सी बड़ी बातें हैं, क्या ऐसे विवाद हैं, क्या ऐसी चीजें हैं। अब प्राथमिकता किसको दे रहे हो? प्राथमिकता इसको क्यों नहीं दे रहे कि हम सब एक माता पिता की संतान हैं, हम सबको संगठित होकर के रहना चाहिए, हमको कषाय कम करने चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं और संस्कार देने चाहिए। सभी बच्चों की अच्छाइयां वो हमारे हितों में हैं, इसीलिए हम सबको मिलजुल करके अपने बच्चों में अरस परस इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान युग में तो हमारे बच्चे अकेले पढ़ रहे हैं, एकल परिवार हो गया या 2 संतानों का परिवार हो गया,
इसलिए बच्चे बच्चियां अकेले पड़ रहे हैं, वे कैसे ही मित्र ढूंढ रहे हैं, वे बाहर बहुत ज्यादा हो गए हैं, उनके पास में समय नहीं है, या अलग प्रकार का व्यवहार बन गया है। आज इस हालत में जैन समाज पहुंच गया है। मुझे लगता है आने वाले जमाने में भगवान महावीर के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ जाएगी, बचाना मुश्किल होगा। और थोड़े बहुत साधु साध्वी शिथिल हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उन्हें कुछ कहने वाला भी कोई नहीं है। अच्छे साधु साध्वियों को सपोर्ट देने वाले भी बहुत कम लोग हैं। सब अपनी चिंताओं में पड़े हैं, किसी को इस बात की फिक्र नहीं है। ये मंदिरों को बनाना और बचाना, उपाश्रयों को बनाना और बचाना, स्थानकों को बनाना और बचाना, उतेरापन भवनों को बनाना और बचाना तो फिर भी सरल हो जाएगा। विचारों को बनाना और बचाना, वैचारिक पवित्रता को बनाना और बचाना बहुत कठिन है। एक बार जब पतन का रास्ता प्रशस्त होता है तो इसके बाद में वो रुकने का नाम नहीं ले सकता। एक बार जब ढलान आता है तो आदमी फिसलता ही जाता है, फिसलता ही जाता है। वैचारिक पतन वर्तमान युग की बहुत बड़ी समस्या बन गई, बहुत बड़ी समस्या। इसे रोकना होगा। पुराने जमाने में इतना नहीं था, ऐसा नहीं था। आज से 50 साल 100 साल पहले भी ऐसा नहीं था। अगर 100 साल पहले वैचारिक पतन का ऐसा समय होता तो मैं दावे पूर्वक कहता हूं, अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के या फिर म्लेच्छों के काल में हम किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं रहे होते। हम सुरक्षित रहे वो वैचारिक योगदान की वजह से रहे। आज हम समृद्ध बने हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी बने हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भौतिक संपदाएं हमने प्राप्त कर ली हैं। हम भौतिक विकास के डगर पर बहुत रफ्तार से कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आंतरिक विकास बहुत कमजोर हो रहा। इसलिए ये बातें मेरे दिमाग में उतरती नहीं, बार बार मुझे ये बातें कौंधती है, क्योंकि मैं सब लोगों को देखता हूं। उपध्यान करने के बाद में भी जीवन का परिवर्तन नहीं, तपस्या करने के बाद में भी जीवन का परिवर्तन नहीं, प्रतिक्रमण करने के बाद, गुरुवंदन करने के बाद, 4-4 महीने प्रवचन सुनने के बाद में भी अगर जीवन का परिवर्तन ना हो, इसका मतलब के विचारों में आचरण को बदलने की तत्कालीन कोई तैयारी हमने नहीं की है। आज आचारगत जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं पतन के तौर पर, वे सब विचारों की बदौलत है। अगर आपको गलत खाने, गलत बोलने, गलत करने, गलत सोचने या गलत कोई प्रकार की विधि विधान के लिए या क्रियाकलाप के लिए इच्छाएं जगती हैं, तो इसका मतलब उसके अंश कहीं न कहीं भीतर पड़े हैं। पर्युषण इसी मानसिक क्रांति का पर्व था, एक वैचारिक क्रांति हो, क्योंकि वो हिंसा पर अहिंसा की जीत के लिए है, वो संयम के लिए है, ये उसका भावना पक्ष है। इसलिए द्रव्यात्मक उसकी सिद्धि तभी हो सकती है, यानी मटेरियल के तौर पर उसकी सिद्धि तभी हो सकती है जब हमारी भावनाएं प्रबल बने, मजबूत बने, हम अंदर से सोचें। और वो अगर परिवर्तन ना हो तो कितने भी पोजीशन बना लो, कुछ नहीं हो सकता।